हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश की एड को ठुकरा दिया है। देखो, सबको पता है पाकिस्तान की जो हालत है फिलहाल वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। फ्लड ने करीब करीब 33 मिलियन लोगों को अफेक्ट करा है और लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए, खाना नहीं है खाने के लिए, एजुकेशन तो दूर की बात है, बच्चों को एजुकेशन तो मिल ही नहीं रही है, वो तो छोड़ ही दो बात। अभी तो जो बेसिक नीड्स है ना, खाना दाना पानी, यही सब पूरा नहीं हो पा रहा है। और ऐसे सिचुएशन में भी पाकिस्तान ने अपनी ईगो में आकर बांग्लादेश की एड को ठुकरा दिया। इस न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं और इंडिया की भी ऐसी कुछ पॉलिसी थी पहले फॉरेन एड ना एक्सेप्ट करने की, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। बांग्लादेश ने ऑफर करी थी 14 मिलियन टका की वर्थ की ह्यूमैनिटेरियन एड पाकिस्तान को, कि हेल्प हो सके थोड़ी, और जो लोग हैं जूझ रहे हैं बहुत बुरी कंडीशन से, उनको भी थोड़ी राहत पहुंचे। इस पिक्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान की हालत क्या है फिलहाल के टाइम पे। घर नहीं बचे लोगों के पास, खाना, क्रॉप्स खराब हो गई सारी, खाना नहीं है, इन्फ्लेशन आ रहा है, और ऐसी कंडीशन में अभी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलेंगी। तो देखते हैं किस ओर जाता है, कैसे सिचुएशन रहेंगी। करीब 33 मिलियन लोग अफेक्ट हुए हैं इस फ्लड से और 1355 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 450 बच्चे थे। जब पाकिस्तान को कोई और रास्ता नहीं दिखा अपनी इकोनॉमी को बचाने का, अपनी कंट्री को बचाने का, तो इन्होंने अपील करी थी फॉरेन कंट्रीज से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से, कि भाई हमारी हेल्प करो, हमें एड प्रोवाइड करवाओ ताकि जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प हो सके, हमारी कंट्री की हेल्प हो सके। और इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज आगे आई भी, उन्होंने हेल्प भी करी, जैसा कि आप देख सकते हैं यूएस, यूके, यूएई और भी बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने पाकिस्तान की हेल्प करी। लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जितनी भी हेल्प मिले वही कम है फिलहाल। इवन जो यूएन के सेक्रेटरी है वो भी पाकिस्तान में आए थे टू एक्सप्रेस सोलिडेरिटी। सोलिडेरिटी क्या होता है कि भाई हम आपके साथ है, जो भी कंडीशन हो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश ने फंड्स एलोकेट करे थे 10 टन बिस्किट्स के लिए, 10 टन ड्राई केक्स के लिए, 1 लाख वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स के लिए, 50,000 पैकेट्स ऑफ ओरल सेलाइन, 5,000 मॉस्किटो नेट्स, 2,000 ब्लैंकेट्स, 2,000 टेंट्स, जो कि पाकिस्तान को भेजने थे। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने ये बोलते हुए मना कर दिया कि हमारी जो ग्लोबल इमेज है वो ख़राब हो जाएगी अगर हम बांग्लादेश से ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हैं तो। अच्छा, इस एड को मना करने का एक रीज़न तो ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ही अलग हुआ है, पहले पाकिस्तान का पार्ट था, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है, जब 1970 में बांग्लादेश में साइक्लोन आया था, बांग्लादेश की बहुत बुरी हालत हो गई थी, उस टाइम पे ये पाकिस्तान का ही पार्ट था, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो पाकिस्तान का पार्ट होते हुए भी वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान की यानी कि बांग्लादेश की मदद नहीं करी थी। तो अगर आपने मदद नहीं करी फिर अभी आप एड एक्सेप्ट कर लो तो वो भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है ना। और फिर 1971 में बांग्लादेश अलग ही हो गया था। अब अगर हम नो फॉरेन एड पॉलिसी की बात करें तो ये पॉलिसी एक बारी इंडिया ने भी अपनाई थी कि भाई हम किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई एड नहीं लेंगे, भले हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे हैं या नहीं हैं। ये हुआ था 2004 में मनमोहन जी की सरकार के द्वारा। 2004 में सुनामी आई थी इंडिया में, तब जापान ने, यूएस ने, इजराइल ने इमरजेंसी एड पहुंचाने की बात करी थी, लेकिन इंडिया ने उसे टर्न डाउन कर दिया था। इंडिया ने मना कर दिया था कि हमें कोई फॉरेन एड नहीं चाहिए, वी फील दैट वी कैन कोप विद द सिचुएशन ऑन आवर ओन, कि भाई हम खुद ही निपट लेंगे सिचुएशन से। फिर क्या हुआ, 2018 में केरला में फ्लड्स आई बहुत बुरी तरीके से, और फिर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने $100 मिलियन की एड पहुंचाने की कोशिश करी इंडिया को, जिसके लिए यूएई को काफ़ी प्रेज़ भी करा गया इंडिया में। लेकिन इंडिया ने अगेन इस एड को भी ठुकरा दिया कि हम फॉरेन एड नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं इस आर्टिकल की मानूं तो ये बोला गया था कि इंडिया ने कभी फॉरेन एड लेने से मना नहीं करा था, बस जो फॉरेन एड लेने के तरीके थे, टर्म्स थी, वो बदली गई थी 2004 के बाद। तो उन टर्म्स में क्या क्या बदला था कि इंडिया फॉरेन एड सिर्फ G8 कंट्री से लेगा। पहले G8 थी ना, रशिया को मिला के, फिर रशिया ने क्रीमिया को सीज कर लिया था, उसके बाद G7 हो गई थी क्योंकि G8 से रशिया को निकाल दिया था बाहर। और सिर्फ वो एड एक्सेप्ट करेगा जो कि $25 मिलियन से ज़्यादा की होगी पर ईयर, ठीक है। ये बोला जाता है, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है
वो तो अभी देखा जाएगा। और ये नो फॉरेन एड पॉलिसी हमने कब ख़त्म करी, जब हमारी कंट्री में कोविड आ गया। सबको पता है बहुत ही बुरी कंडीशन है, इवन ग्लोबली बहुत बुरी कंडीशन रही है सबकी कोविड में। तो तब फिर इंडिया ने ये पॉलिसी को चेंज करते हुए चाइना से भी ओके कर दिया था, और जो भी फॉरेन एड्स आ रहे थे सभी ले लिए थे, एक्सेप्ट कर लिए थे, क्योंकि यही प्रैक्टिकल वे है किसी कंट्री को चलाने का। ये चीज़ें बोलने में अच्छी लगती है कि वी विल डू इट ऑन आवर ओन, लेकिन हेल्प चाहिए होती है। और इंडिया ने ये भी देखा था कि जो इवन चाइना है, यूएस है, ये कंट्रीज़ भी फॉरेन एड्स एक्सेप्ट करती हैं जब इनके यहाँ कोई डिज़ास्टर होता है या कोई भी सिचुएशन आती है, तो हम तो कर ही सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। ये फाइनली इंडिया ने समझ लिया और फॉरेन एड को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब वापस आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ने ना सिर्फ बांग्लादेश की एड को ठुकराया है, इवन जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये तक बोल दिया कि वी हैवेंट सोट हेल्प फ्रॉम इंडिया, कि भाई हमने इंडिया से हेल्प सीख ही नहीं करी है। अब ऐसे में अगर इंडिया चाहे भी तो भी पाकिस्तान को एड नहीं पहुंचाएगा अब इनके इस स्टेटमेंट के बाद। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, अपना जो ईगो है इसको साइड में रखना चाहिए फ़िलहाल, तभी इनकी कंट्री को कुछ रिलीफ मिल पाएगा। सो दिस वॉज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।